तो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने जो नंबर्स के बारे में पढ़ा, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, ये सारे नंबर हमने टाइप्स पढ़े और उसके कुछ सम्स हैं जो हम लोग लगाएंगे, क्योंकि मैथ्स में तो अल्टीमेटली आपका सम्स आएगा। ठीक है, तो थ्योरी से क्लियर हो जाता है। अब हम लोग सम्स लगाएंगे। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है और गिव रीजंस फॉर योर आंसर, आपको रीजन देना पड़ेगा। तो फर्स्ट है कि 0 इज ए रैशनल नंबर। क्या 0 रैशनल नंबर है? बताइए, 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है? तो 0 रैशनल नंबर है। क्यों है? रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर की अगर आप डिफिनीशन याद करिए तो रैशनल नंबर होता क्या है, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकें और Q कैन नॉट बी 0। ठीक है, Q कैन नॉट बी 0। तो 0 को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। 0 को आप 1 से डिवाइड कर दो तो 0/1 है, 2 से डिवाइड कर दो 0/2, आंसर आपका एक्चुअल में 0 आएगा। तो ये 0/1 रैशनल नंबर है क्योंकि इसकी सारी फुलफिल कर रहा है। ठीक है, Q कैन नॉट बी 0 बट P कैन बी 0। ठीक है, तो हमारा हो गया 1। अब सेकंड पे आते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो एवरी रैशनल नंबर हमारा इंटीजर हो सकता है? नहीं हो सकता। इंटीजर्स कैन बी ए रैशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट एवरी रैशनल नंबर कैन नॉट बी इंटीजर। क्यों? क्योंकि अगर 1/2 अगर हम लिख रहे हैं सपोज, तो 1/2 तो रैशनल नंबर है ना, बट क्या इंटीजर है? नहीं है। इंटीजर्स क्या होता है? 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, और इधर -1 से -इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा हो गया क्लियर। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन 2 पे। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द नंबर, फाइंड ए रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3 एंड 4। तो आपको एक नंबर बताना है 3/4 के बीच में जो रैशनल नंबर हो। तो बता सकते हैं इसको? कौन कौन बच्चा बता सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं आगे बताता जा रहा हूँ कि जिनको नहीं आता उनको पता चले, लेकिन जिनको आता है वो कमेंट सेक्शन में लिखें हमें आता है। अब देखो, जब भी तुम्हें एक नंबर निकालना हो तो सिंपल है, दोनों को जोड़ो। 3 और 4 के बीच में लिखा बोल रहा है, आपको एग्जाम्पल देना है, दोनों नंबर को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। 3 + 4 कितना हो गया? 7। उसको 2 से डिवाइड किया, 7/2। 7/2 रैशनल नंबर है जो 3 और 4 के बीच में आता है। तो जब भी आपको एक निकालना हो तो दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक एग्जाम्पल देना है वो आप दे दो, क्योंकि हर नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकता है। 7/2 हो सकता है, बीच में और भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शनल नहीं है, आपको एक अपने आप से देना, तो पुट दोनों को ऐड करो, divide/2 कर दो। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब इसमें एक ट्रिक लगती है, पहले मैं आप लोग को ट्रिक बता दूंगा, उसके बाद आप लोग करिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व, तो आपको इजीली हो जाएगा। येलो सेलेक्ट कर लेते हैं, येलो थोड़ा अच्छा लगता है इसमें। तो जब भी आपको किसी दो नंबर के बीच में n नंबर्स, इस केस में 4 है, इस केस में क्या है? 4 है, लेकिन n नंबर 5 6 7 8 9 10 कुछ भी पूछ ले, n नंबर हो, तो आपको क्या करना है? सपोज जब भी किसी के नंबर, दो नंबरों के बीच में पूछेगा तो उसके बीच में होता है x + d1, x +
एक्स प्लस डी टू एक्स प्लस डी टू एक्स प्लस टू डी प्लस एक्स प्लस थ्री डी, ऐसे कर करके x प्लस एन डी। ठीक है, n क्या है 4। अब इसमें y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? जो ऊपर आपने d रखा है ना, जो d आपको पता नहीं है, d की वैल्यू ये होगी। अब d की वैल्यू ये होगी तो y क्या है? y जो है वो x से बड़ा है, और x इन दोनों में आपको देखना है y क्या है। 5 और 6 में बड़ा क्या है? 6 बड़ा है 5 से, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, जस्ट 2 आंसर। d बराबर हो गया आपका y माइनस एक्स हो गया आपका 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई, कितने नंबर निकालने हैं? 4 प्लस 1, 6 माइनस 5 हो गया 1, ये 5 हो गया। तो अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपको 4 निकालने थे, तो पहला नंबर हो जाएगा 5 प्लस 1/5, दूसरा हो जाएगा 5 प्लस 2/5, तीसरा हो जाएगा 5 प्लस 3/5, और फोर्थ हो जाएगा 5 प्लस 4/5। 4 नंबर आ गए। आप चाहो तो इसको वैसे कर लो, 5 5 25, 26 डिवाइडेड बाई 5 पहला नंबर हो गया, दूसरा 27 डिवाइडेड बाई 5, तीसरा हो गया 28 डिवाइडेड बाई 5, और ये हो गया 29 डिवाइडेड बाई 5। तो ठीक है, 29 डिवाइडेड 5 बना रहा हूँ, बन रहा है 8। ठीक है, अभी बोर्ड में थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो उस हिसाब से चल रहा है। तो आप अगर ये देख रहे होंगे कि इस जब भी हमसे n नंबर आप पूछा जाए तो हम सबसे पहले उसमें से d की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू कैसे निकल रही है? जिन दो नंबरों के बीच में मिल रहा है उसमें आप देख लो बड़ा नंबर कौन सा, उसको y की जगह रख दो, छोटे नंबर को x की जगह रख दो, जितने नंबर निकालने उधर रख दो, d की वैल्यू निकल जाएगी। x प्लस 2d जितने तक जाना वहाँ तक चले जाओ। तो ये मैंने आपको एक मेथड बता दिया, आगे और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 4 हो गए, इसके बीच में रैशनल नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर लेट्स कम टू फाइंड 4 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 2/3। जस्ट ये क्वेश्चन इसलिए दिया है ना जिससे आप लोग को समझ में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है, बस यहाँ पे क्या किया इन्होंने, वैल्यू रख दी है। अच्छा, 3/5 और 2/3 में बड़ा कौन सा? बताइए, 3/5 और 2/3 में बड़ा क्या है? बड़ा है 2/3, तो y की वैल्यू हो गई 2/3 और x की वैल्यू हो गई 3/5। ठीक है, 3/5। अब 4 जो है n की वैल्यू हो गई 4, क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है। अब आपको d की वैल्यू निकालनी है। लेट्स पुट द फॉर्मूला y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1। y क्या है 2/3, x क्या है 3/5, n क्या है 4 प्लस 1, है ना। अब y की वैल्यू आप डाल दीजिए। अब इन दोनों के बीच में एलसीएम ले लो, ऊपर पर सॉल्व करते आते हैं। 15 एलसीएम लिया, ये 5 दूनी 10 आ गया, 5 3 15, 3 से 9, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 15, ये 5 है। अब अगर इसको फर्दर करोगे, लेट्स पुट हियर, आप आगे करोगे तो 10 माइनस 9 1 हो गया, ये 15 नीचे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पता ही है आपको। 15 इंटू 5
तो आ गया आपका 1/75। अब d की वैल्यू 1/75 निकल गई। अब आपको 4 निकालने हैं। तो क्या था x प्लस डी, x क्या है 3/5 प्लस d 1/75। दूसरा x प्लस 2d 3/5 प्लस 2/75, x/5 x प्लस 3d 3/75 और 4d 3/5 प्लस 4/75। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो। सॉल्व इजीली कर सकते हो। 75 एलसीएम ले लो, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 45 प्लस 1। तो पहला आपका हो गया 46 डिवाइडेड बाई 75। थोड़ा लिखने में अभी मैं बोर्ड नया तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 46/75 हो गया। इसको करोगे तो आपका आ गया 75 एलसीएम दिया, 15 × 3 = 45, 2 × 47, 47/75। तीसरा इसके आगे ही आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 75 और 49 डिवाइडेड बाई 75। तो ये मेन इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अल्टरनेटिव मेथड और एक है, बट वो मैं किसी शॉर्ट्स में बता दूंगा, क्योंकि जनरली मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो यूज ना करें। लेकिन हाँ, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें इतने लंबे प्रोसीजर पे तो हमें जाना नहीं रहेगा, तब हम वो कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ तो आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और तो वीडियो आपको मैं बना रहा हूँ, आप देखिए। अब फाइंड 9 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 0.1। तो अब इसमें 9 निकालने, मतलब x प्लस डी से लेके x प्लस 9d तक जाना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँगा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। x इन दोनों में बड़ा क्या है, सॉरी, अब आते हैं हम लोग डेट मोड में। इन दोनों में बड़ा क्या है, तो बड़ा आपका 0.1 हो गया, तो ये हो गया y। छोटा क्या है, ये हो गया x। कितने निकालने हैं, ये हो गया आपका n। क्या है फॉर्मूला d का, हाँ सही बोल रहे हो, बोलो 1 - x डिवाइडेड बाई n + 1। सही तो बोल रहे हो, डर क्यों रहे हो, ठीक है। अब y की वैल्यू रख दो 0.1 - 0 अपॉन 9 + 1, ठीक है। अब ये लोग ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि आपको पॉइंट सॉल्व करना सिखा देंगे। 0.1 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या हो जाएगा 0.01। 10 से डिवाइड होगा तो एक 0 और आ जाएगा। अब d की वैल्यू आ गई। अब इसमें तुम x प्लस डी, x की वैल्यू क्या है आपका 0 प्लस 0.01, ठीक है। तो पहला 0 में ये ऐड करो तो 0.01 ही होगा। x प्लस 2d, फिर ऐसे x प्लस 3d। तो बस ऐसे आप ऐड करते हो 0 प्लस 0.02, ऐसे करके आप ऐड करते चले जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बस सिंपल है। 0.01, फिर 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई करके आपके ऐसे ही आते हैं 0.01, 0.02, 0.03। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है, ठीक है। और जिसको आ जाएगा कमेंट सेक्शन में यस लिख सकता है, जिसको नहीं आ रहा है नो करके आप लोगों के पास, आप या तो कमेंट कर दीजिए नो, तो हम लोग फिर से डाल देंगे इसको। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि हमारा व्हाट्सअप नंबर भी एक है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और एक वेबसाइट पे आप लोग, रियल गुरुजी की वेबसाइट भी फॉर्म हो रही, तो 8-10 दिन में बन जाएगी, उस पर भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो जब मैं पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा रहा था तो आई थिंक मैंने ये बताया था, बट थोड़ा सा मैं हल्का सा आपको डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में भी मैंने देखा है
तो मैंने कहा आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन मैंने आपको बताया था, नंबर लाइन में आप क्या करते हो, बीच में जीरो लेते हो, इधर आप जाते हो वो इनफाइनाइट तक, इधर निगेटिव में जाते हो, वाई एक्सिस बनाते हो, उसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो नंबर लाइन आपको ये पता ही है ना कि नंबर लाइन में ये सीन है, ये आप मान लो 0 1 2 3 4, ठीक है। निगेटिव वाले मैं दूसरे कलर में डाल देता हूँ, चलो भाई बोर्ड है तो अब बोर्ड का यूज़ किया जाए। -2 -3 और ये -4 लेट्स, और ये ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा माइनस। अब आ जाओ, इसमें √3 को हम लिख कैसे सकते हैं, √3 क्या है। अगर √3 का हम स्क्वायर करें, √3 का अगर स्क्वायर करें तो 3 आएगा। मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 लिख सकते हैं। 3 को 2 + 1 मतलब √3 का स्क्वायर 3 आ गया, 2 + 1 में लिखा तो 2 जो है वो √2 का स्क्वायर है ना, और 1 का स्क्वायर। तो मतलब आपकी यही बात हो गई ना, √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग √2 निकालते हैं कि √2 क्या है। तो जो √2 है उसको समझिए आप, √2 है क्या। √2 अगर हमको निकालना है तो √2 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर होगा ना, √2 का स्क्वायर तो 1 1 आ जाएगा। अब नंबर सिस्टम में अगर ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू अगर 0 है और ये वैल्यू 1 है, ठीक है, ऊपर की तरफ आ जाओ, ये 1 है, अगर ये 1 है तो फिर उस केस में क्या होगा आपका, ये आपका बन गया 1, ये आपका बन गया 1। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आपका 1 है तो ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया। इसको आप लोग ले लो पॉइंट A, इसको ले लिया था आपने O, तो OA 1 है और इसको ले लो आप B पॉइंट ले लो, चलो OA 1 है, AB 1 है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी OA का स्क्वायर + AB का स्क्वायर = OB का स्क्वायर। तो मैं लिख लेता हूँ जिससे आपको पता रहा है, OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर + AB का स्क्वायर, यही होता है ना। इसका स्क्वायर + इसका स्क्वायर हो जाता है इसके स्क्वायर के बराबर, पाइथागोरस थ्योरम हो गई। तो अब आप 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप लिख लो चाहो तो OB का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 1 + 1, तो OB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 + 1, तो OB स्क्वायर हो गया 2, तो OB की वैल्यू आ गई √2। अब ये OB हो गया √2। अब यहाँ पे इस जगह पे आप रखो, इस जगह पे आप रखो और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दो, मतलब ये √2 है तो सर्कल ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा, ऐसे ही आएगा ना। तो ये वैल्यू निकल आएगी नंबर सिस्टम पे √2, ठीक है, √2 निकल आएगी। अगर ये √2 आ गई, ठीक है, जो मैं ये बोल रहा था, अब अगर ये √2 आ गई, आपने फिर यहाँ से 1 खींच दिया, ठीक है, आपने फिर यहाँ से 1 खींच दिया, और √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो ये आ गई आपकी √2 √3। अब ये आ गई इस कलर में √3, इसको ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर सिस्टम में
ये वाली वैल्यू आ जाएगी √3। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम उसको सर्कल में ड्रॉ करा दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ जा रही है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, नंबर सिस्टम में आप उतनी वैल्यू दिखाइए और उसको इस तरीके से स्प्लिट करिए कि पाइथागोरस थ्योरम में सूट हो जाए, आप वैल्यू दिखा सकते हैं। तो मेनली आपका इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे √3 का या √13 का आ जाएगा या 1 + √13 का आ जाएगा। तो मैं बता दूंगा √13 क्या होता है, आपका 9 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो √13 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इसी में कोई आपसे बोले कि आपने ये √3 की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, या √2 की मान लीजिए आपने वैल्यू निकाल दी, मैं इधर दिखा देता हूँ। अगर आपसे कोई बोल दे कि √2 की वैल्यू आपने निकाल दी है, अब इसमें आप 1 + √2 निकाल दो, तो भाई क्या करोगे 1 + √2 में? कुछ नहीं करोगे। आप यहाँ से यहाँ पे हो, ये वैल्यू 0 है, तो आप जो काम यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे आप 1 के बाद से स्टार्ट करो। तो ये सारे चीज़ अब 1 के बाद से स्टार्ट करोगे, तो 1 के बाद करोगे तो ये √2 आ जाएगा, और ये 1 है ऑलरेडी, ये वैल्यू 1 √2 हो जाएगी। तो ये जो आपका डिस्टेंस आ जाएगा 1 + √2 आ जाएगा। 2 + √2 बोले तो पहले ये 2 से आगे से स्टार्ट करो, उतना आगे से ये चीज़ जो मैं कर रहा था यहाँ से ओरिजिन से, आप उतने आगे से स्टार्ट करो। मान लो आपको 3 + √3 बोल रहा है, तो आप यहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट करो, तो ये 3 हो जाएगा, फिर वहाँ से 3 + √3 निकाल सकते हो। तो जस्ट ये घुमाने का तरीका है, लोग घुमाते हैं एग्जामिनर, आप उसको प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। अब आपका देखते हैं, हाँ देखिए अभी मैं बोला था ना √13, तो जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ √13 के लिए क्या करना, मैंने अभी बताया भी आपको। इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व करिए नंबर सिस्टम में। मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूँ। पेन मैं येलो ले लेता हूँ, या चलो ये ले लेता हूँ। अब आप लोग √13 का स्क्वायर अगर हम करें तो वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना, 9 + 2 का स्क्वायर, यही ना होगा √3। तो जब आप यहाँ से 1 2 3 तक जाओ और यहाँ से आप जाओ 1 2, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। अगर ये 3 का स्क्वायर किया जाए प्लस ये 2 का स्क्वायर किया जाए और इस दोनों का स्क्वायर उसमें लगा दिया जाए आपका थ्योरम में, तो ये आ जाएगा आपका √13 का स्क्वायर। अब ये √13 जो वैल्यू आ रही है इसका स्क्वायर, ये सारे का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आपका आ जाएगी वैल्यू एक्चुअल में ये आपकी वैल्यू बन जाएगी √13। अब √13 आपने यहाँ पे कर दिया तो आपका √13 की वैल्यू आ गई। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √13 का स्क्वायर। अब आप इसमें 1 प्लस, तो फिर ये चीज़ आप क्या करो, यहाँ से स्टार्ट कर दो। मतलब आपका अगर ओरिजिन की वैल्यू मान लीजिए ये है, तो ओरिजिन की वैल्यू आप यहाँ से 1 के आगे से जो ये सारा काम कर रहे थे 1 के आगे से स्टार्ट करो, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, और इसको आपने जब सर्कल बना के ऐसे नीचे लाओगे तो ये वैल्यू हो जाएगी √13 और ये हो जाएगी 1 + √13। तो जो मैंने पिछले मेथड बताया था उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आप आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग इसमें कमेंट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सम्स का सॉल्व होता है, और आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग को लिखिए, हम लोग कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।